मुस्कुराने की वजह तुम हो। देखिए बस एक लाइन का बता हुआ था, आगे नहीं। आगे पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ चलिए। तो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है, देखिए कि एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? सामान्य नेत्र का निकट बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर है। इतना तो उसने कह दिया है कि दूर दृष्टि दोष है। फिलहाल कोई सा भी दृष्टि दोष है, आपको मैं क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा ना, 110% कभी क्वेश्चन भूलोगे नहीं। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा। देखिए ये वो डायग्राम, ये नेत्र का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ नेत्र लेंस आ गया, ठीक है। अब जो स्वस्थ अगर नेत्र है, कोई बीमारी नहीं है, कोई दोष नहीं है नेत्र में, तब भी जो निकट बिंदु होता है वो यहाँ होता है और दूर बिंदु कहाँ होता है? यहाँ पर होता है, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत पर होता है। और निकट बिंदु कितनी दूर होता है आंख से? 25 सेंटीमीटर दूर होता है, ठीक है। अब नेत्र में कोई दोष आया, नेत्र में कोई दोष आया, उसने बोला कि भाई साहब ऐसा है कि जो निकट बिंदु था, हाँ इससे पहले पहले एक बात और बता दूं, हमें जो वस्तुएं दिखाई देती हैं हमारी निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की या इनके ऊपर रखी हैं वो वाली वस्तुएं दिखाई देती हैं। ना ही दूर बिंदु से आगे की वस्तु दिखाई देगी और ना ही निकट बिंदु से इधर की वस्तु दिखाई देगी। समझ में आती है इतनी कहानी? अब उसने कहा कि भाई साहब ये जो बिंदु है निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ना होकर कहाँ चला गया? 75 पर चला गया, यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। कितने पर पहुंच गया? 75 पर। अब इसका मतलब हमें तो वस्तु जो दिखाई देती है हमारे निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दिखाई देती है। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए खत्म कर देता हूँ। तो अब वस्तु कहाँ की दिखाई देगी? हमें यहाँ से यहाँ तक की वस्तु दिखाई देगी, मतलब दूर की वस्तु दिखाई दे रही है। यहाँ पर रखी वस्तु नहीं दिखाई देगी, क्योंकि निकट बिंदु से पहले की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो हमें वस्तु कहाँ की देखनी है? पास की। और पास की वस्तु अगर नहीं दिखाई देती है तो कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। कंफर्म हो गया, दूरदृष्टि दोष है। ओके। अब अब देखिए, अगर यहाँ पर कहीं पर भी वस्तु रखी है, यहाँ पर अगर उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया, 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 कहीं पर बन गया, हमें दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हमारी आंख यहाँ से यहाँ का तो देख रही है ना, इसके बीच का। तो हम यहाँ पर कोई लेंस लगाएंगे और वो लेंस क्या काम करेगा? यहाँ पर जो वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही थी, तो ये आगे वाला लेंस जो है, जो भी उत्तल लेंस या अवतल लेंस, मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, जो भी लगाएंगे तो वो इस वस्तु का पहले प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? यहाँ पर बनाएगा। और मैंने बता ही दिया है यहाँ का प्रतिबिंब तो हमें दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ का प्रतिबिंब, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना यहाँ पर बना, किस लेंस के द्वारा बना? जो आगे चश्मा लगा हुआ था। अब आंख को एहसास ये होगा कि भाई साहब वस्तु यहाँ पर नहीं रखी है, कहाँ पर रखी है? यहाँ पर रखी है। और यहाँ की वस्तु तो देखेगा ना, क्योंकि निकट बिंदु, तो निकट बिंदु की तो वस्तु देखता है ना, ठीक। तो इसका मतलब हमारा ओवरऑल पर्पज क्या है कि 75 सेंटीमीटर पे हमने क्या बनाना है? प्रतिबिंब बनाना है। तो अब अगर मैं देखो यहाँ से करता हूँ, v का मान कितना आ गया? 75, माइनस में लेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर। u का मान, वस्तु कहाँ की देखनी है? उसने बोल रखा है, मेंशन कर रखा है कि 25 सेंटीमीटर की दूर की वस्तु देखनी थी। तो u का मान कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। वो भी माइनस में ले जाएगा, ठीक है। और अगर ये 25 सेंटीमीटर में ना भी दिया होता तब भी हमने 25 सेंटीमीटर ही रखना होता। ओके। फिलहाल देखिए, डिटेल में अगर जाना ना यार, तो हमारी प्रीवियस वीडियोस पढ़िए, जो सिलेबस की वीडियो है ना, उसमें जाइए, क्लास लीजिए, अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? क्या निकालना है हमें? एफ का मान निकालना है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस का सूत्र लगाइए। 1/f निकालना है भाई साहब। 1/ कितना? -75 माइनस 1/ ये कितना हो गया? -25। तो यहाँ पर तो 75 ही रहेगा, 1/75। लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 1/25। एलसीएम 75 आ गया, -1 प्लस 25 दिया, 75 3 आ गया, कितना आ गया? 2/75। 1/f चल रहा था, तो यहाँ पर उल्टा करेंगे f को, तो 75 बटे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 7 14, 5 37 पॉइंट कितना आ गया? 5।
प्लस में आया है तो इसका मतलब क्या कह दिया है, प्लस में आया तो जो यहाँ पर लेंस लगाया जाएगा वो कौन सा लगाया जाएगा, वो उत्तल लेंस होगा। और कितनी फोकस दूरी का होगा, 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का होगा। ओके, आई थिंक आई होप क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगर समझ में आया तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार।